Greetings, friends. नमस्कार मित्रों, हमारी पिछली प्रस्तुति में हमने जर्मनी के वर्म्स में नेशनल असेंबली में महान सुधारक मार्टिन लूथर के साहसिक रुख को देखा। ईश्वर के वचन में पाए गए सत्यों को नकारने से इनकार करते हुए लूथर ने गंभीरता से घोषणा की, जब तक मैं पवित्र शास्त्र की गवाही से आश्वस्त नहीं हो जाता, जब तक मैं उन अंशों के माध्यम से आश्वस्त नहीं हो जाता जो मैंने उद्धृत किया है, और जब तक वे इस प्रकार प्रस्तुत नहीं होते, मेरी अंतरात्मा ईश्वर के वचन से बंधी हुई है, मैं पीछे नहीं हट सकती और मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि एक ईसाई के लिए अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध बोलना असुरक्षित है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता अन्य। भगवान मदद करें। कुछ समय के लिए पूरी सभा अवाक रह गई, हैरानी से इस एक आदमी की बहादुरी पर। द ग्रेट कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक में एलेन व्हाइट ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है। इस प्रकार यह धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के वचन की निश्चित नींव पर खड़ा हुआ। स्वर्ग की रोशनी ने उनके चेहरे को रोशन कर दिया। विश्वास जो संसार पर विजय प्राप्त करता है। आखिरकार सन्नाटा टूटा। यदि आप पीछे नहीं हटते हैं, सभा के प्रवक्ता ने चिल्लाकर कहा, सम्राट और साम्राज्य के राज्य परामर्श करेंगे कि एक असुधार्य विधर्मी के विरुद्ध कौन सा रास्ता अपनाया जाए। लूथर के मित्र इन शब्दों से कांप उठे, लेकिन सुधारक ने शांति से जवाब दिया, भगवान मेरा सहायक बने, क्योंकि मैं कुछ भी वापस नहीं ले सकता। एक साथ परामर्श करने के बाद सभा के सदस्यों ने लूथर को पीछे हटने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया। सुधारक ने सरलता से उत्तर दिया, जो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसके अलावा मेरे पास देने के लिए कोई अन्य उत्तर नहीं है। यह सभी के लिए स्पष्ट था कि सुधारक को रोम की सत्ता के सामने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ उठाने के वादों या धमकियों से राजी नहीं किया जाएगा। लूथर वहां लौट आया जहां वह वर्म्स शहर में रह रहा था, जबकि रोमन उत्तराधिकारी एलेंडर ने युवा जर्मन सम्राट चार्ल्स को नीच साधु की निंदा करने और शक्तिशाली रोम के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखने के लिए मनाने के लिए अपनी सारी वाक्पटुता और कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। एलेंडर के शब्द शक्तिशाली थे और अगले दिन सम्राट ने राष्ट्रीय सभा में कैथोलिक धर्म को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के अपने दृढ़ संकल्प की घोषणा की। उन्होंने कहा, अब मैं अपने पूर्वजों के उदाहरण का अनुकरण करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वह लूथर की शिक्षाओं से परिचित था और उसने उसकी गवाही सुनी थी, फिर भी उसने उस प्रकाश को अस्वीकार करने का निर्णय लिया जो उसे प्रस्तुत किया गया था। एलेन व्हाइट ने लिखा, आज के समय में बहुत से लोग हैं जो अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों और परंपराओं से चिपके हुए हैं। हम अपने लिए सत्य के शब्द की खोज करने के बजाय अपने पिता के उदाहरण की ओर देखते हुए अपना कर्तव्य निर्धारित करने में ईश्वर द्वारा अनुमोदित नहीं होंगे। एक बार जब सम्राट ने रोमन चर्च को कायम रखने के अपने फैसले की घोषणा की, तो लूथर की सुरक्षा तुरंत खतरे में पड़ गई। कुछ लोगों ने आग्रह किया कि उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जबकि स्वयं सम्राट सहित अन्य लोगों ने लूथर के सुरक्षित आचरण का सम्मान करने पर जोर दिया। हालांकि रोम का पक्ष लेने वालों ने सम्राट पर यह आदेश जारी करने के लिए दबाव डाला कि जैसे ही लूथर का सुरक्षित आचरण समाप्त हो जाएगा, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी के भेष में और भिक्षु की फ्रॉक पहनाकर उसकी शैतान के रूप में निंदा की गई। सभी व्यक्तियों को उसे आश्रय देने, उसे भोजन या पेय देने या शब्द या कार्य द्वारा उसकी सहायता करने या प्रेरित करने से मना किया गया था। उसे जब्त कर अधिकारियों को सौंपा जाना था। उनके अनुयायियों को भी जेल में डाल दिया गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई।
परंतु परमेश्वर अब भी अपने सेवकों की कड़ी निगरानी कर रहा था और रिफॉर्मेशन के एक उच्च रैंकिंग मित्र सैक्सोनी के फ्रेडरिक के माध्यम से भागने का एक रास्ता प्रदान किया। एक साहसी बचाव में लूथर को उसकी उपस्थिति से छीन लिया गया क्योंकि वह घर जा रहा था और उसे जल्दी से घोड़े पर बैठाकर जंगल के रास्ते वार्टबर्ग के महल में ले जाया गया। यह वहीं था, वार्टबर्ग में, उस अलग थलग पहाड़ी किले में, जहां लूथर ने अपने कुछ सबसे महत्वपूर्ण और स्थायी कार्य किए, जिसमें न्यू टेस्टामेंट का जर्मन भाषा में अनुवाद करना भी शामिल था। हालांकि उनके दुश्मनों ने सोचा कि सुधारक को चुप करा दिया गया है, फिर भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद करने के अलावा लूथर ने कई ट्रैक्ट लिखे जो पूरे जर्मनी में प्रसारित किए गए। उनके दुश्मन इस ठोस सबूत से चकित और भ्रमित थे कि सुधारक जीवित था और बाइबल का संदेश अभी भी पूरे देश में घोषित किया जा रहा था। मार्टिन लूथर कह सकते हैं, जैसा कि प्रेरित पॉल ने तिमोथी को लिखे अपने पत्र में कहा था, याद रखें कि डेविड के वंश के यीशु मसीह को मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से उठाया गया था, जिसके लिए मैं एक दुष्ट के रूप में परेशानी उठाता हूँ, यहाँ तक कि जंजीरों की हद तक भी। परंतु परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं बंधा है, इसलिए मैं चुने हुओं के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को प्राप्त करें जो अनंत महिमा के साथ मसीह यीशु में है। हम पॉल, मार्टिन लूथर और कई अन्य लोगों के उदाहरण के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं, जो ईश्वर की शक्ति के माध्यम से उत्पीड़न के बावजूद उनके वचनों के प्रति वफादार रहे हैं और आज हमारे लिए प्रकाश लाए हैं। आइए अभी एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्ग में पिता, मार्टिन लूथर के जीवन की रक्षा करने के लिए धन्यवाद, उसे प्रेरित करने के लिए धन्यवाद, बाइबल का अनुवाद करने के लिए, लोगों को प्रोत्साहन और सच्चाई के संदेश लिखने में मदद करने के लिए धन्यवाद, ताकि उनके मन में जागृत हो जाए कि आप उन्हें स्वर्ग के सिंहासन कक्ष से क्या जानना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को समझना उनके और हमारे लिए है। भगवान, हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि अब हम उन लोगों के कंधों पर खड़े हैं जो पहले जा चुके हैं, भगवान के वचन के लिए सच्चे और दृढ़ता से खड़े हैं, जैसा कि यह पढ़ा जाता है। इस अनमोल शब्द के लिए धन्यवाद, और यह भविष्य में हमें सहारा देगा, क्योंकि हमें आने वाले चुनौतीपूर्ण दिनों का सामना करना पड़ेगा। हम परमेश्वर के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम पर हम ये पूछते हैं, आमीन। आमीन।